मधुर वाणी, शांत स्वर, भावपूर्ण शैली में। भक्तों, जरा अपने मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। यह संसार जिसे हम इतना वास्तविक मानते हैं, यह नश्वर है, क्षणभंगुर है, परंतु एक सत्य है जो कभी नहीं बदलता, वह है भगवान का नाम, भगवान का प्रेम और भगवान की कथा। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तब प्रभु स्वयं या अपने भक्तों के माध्यम से मार्ग दिखाते हैं। और उन्हीं दिव्य मार्गों में से एक है श्रीमद् भागवत कथा। यह केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन का सार है, यह आत्मा का संगीत है, यह उस परम सत्य की झलक है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि तप करते रहे। एक समय की बात है जब महान राजा परीक्षित, जिनका जन्म ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ था, उन्हें श्राप मिला कि 7 दिन के भीतर उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब सोचिए, जब किसी को यह पता चल जाए कि उसके पास केवल 7 दिन का समय है, तो वह क्या करेगा? कोई धन की चिंता करेगा, कोई परिवार की, कोई भय में डूब जाएगा। परंतु राजा परीक्षित ने क्या किया? उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राज, पाट, वैभव, मोह, सब कुछ, और गंगा तट पर जाकर बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया, अब मैं केवल भगवान की कथा सुनूंगा और अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगा। भक्तों, यही तो पहला संदेश है इस कथा का, कि जब हमें यह समझ आ जाए कि जीवन सीमित है, तब हम व्यर्थ की चीजों में समय क्यों गंवाएं। उसी समय वहां एक दिव्य आत्मा का आगमन हुआ। वे थे श्री सुखदेव जी। न कोई वस्त्र का मोह, न कोई संसार की चिंता, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, जिनके भीतर केवल भगवान का ही वास था। राजा परीक्षित ने फोल्डेड हैंड्स से उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे बताइए कि मनुष्य को मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, ताकि उसका जीवन सफल हो जाए। सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि यही प्रश्न हर मनुष्य को पूछना चाहिए। भक्तों, हम भी तो उसी मार्ग पर हैं। हमें भी नहीं पता कि हमारा समय कब पूरा हो जाए, पर हम भूल जाते हैं, हम मोह में फंस जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य को हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में वही साथ देगा। और फिर आरंभ हुई श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा। पहले स्कंध में हमें बताया गया कि कैसे यह सृष्टि बनी, कैसे भगवान ने अपने विभिन्न अवतार लिए और क्यों लिया। भगवान केवल इसलिए अवतार नहीं लेते कि वे शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए कि वे करुणामय हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। जब 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 धर्म कमजोर होता है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। और फिर कथा आती है भगवान के विभिन्न अवतारों की। कभी वे मत्स्य बनते हैं, कभी कूर्म, कभी वराह और कभी नृसिंह। हर अवतार में एक संदेश है, एक शिक्षा है। नृसिंह अवतार में भगवान ने यह दिखाया कि भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए वे किसी भी रूप में आ सकते हैं। भक्तों, जब प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु ने उनसे पूछा, कहाँ है तेरा भगवान, तो प्रहलाद ने कहा, वह हर जगह है। और उसी खंभे से भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। यह केवल कहानी नहीं है, यह विश्वास है, यह आस्था है। अगर आपका विश्वास सच्चा है तो भगवान कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम भगवान से कहते हैं, प्रभु अगर आप हैं तो यह कर दीजिए, वह कर दीजिए। हम शर्त रखते हैं, हम सौदा करते हैं, परंतु सच्चा भक्त कभी शर्त नहीं रखता, वह केवल प्रेम करता है। प्रहलाद ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल उनका नाम लिया और भगवान स्वयं दौड़े चले आए। भक्तों, यही भक्ति है, यही प्रेम है। फिर कथा में आता है ध्रुव जी का प्रसंग। एक छोटा सा बालक जिसे अपने पिता का स्नेह नहीं मिला, जिसकी सौतेली मां ने उसे अपमानित किया। उस बालक ने क्या किया? वह जंगल में चला गया भगवान को पाने के लिए। सोचिए, हम छोटे छोटे दुखों में टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, पर ध्रुव ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तप किया, एकाग्र होकर भगवान का ध्यान किया और अंत में भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, वत्स तुम क्या चाहते हो? ध्रुव ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपको पा लिया। भक्तों, जब मनुष्य को भगवान मिल जाते हैं तब उसे और कुछ नहीं चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं? हम भगवान के पास भी जाते हैं तो केवल मांगने के लिए, प्रभु नौकरी दे दो, पैसा दे दो, समस्या दूर कर दो, पर कभी यह नहीं कहते, प्रभु मुझे अपना बना लो। यही अंतर है भक्त और साधारण मनुष्य में। और फिर धीरे धीरे कथा हमें ले जाती है उस मधुर लीला की ओर, जहां भगवान केवल ईश्वर नहीं रहते, बल्कि एक बालक बन जाते हैं, एक मित्र बन जाते हैं, एक प्रेमी बन जाते हैं। गोकुल की गलियों में, वृंदावन की कुंजों में जब कान्हा बांसुरी बजाते हैं तो केवल मनुष्य ही नहीं, पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यशोदा मैया उन्हें डांटती है, बांधने की कोशिश करती है,
और भगवान बंध जाते हैं। भक्तों, सोचिए, जो पूरे ब्रह्मांड को बांध कर रखते हैं वे एक मां के प्रेम में बंध जाते हैं। यही तो है भगवान का प्रेम। वे शक्ति से नहीं, प्रेम से बंधते हैं। अगर आप उन्हें पाना चाहते हैं तो ज्ञान से नहीं, तर्क से नहीं, केवल प्रेम से पाना होगा। और यही भागवत हमें सिखाती है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। न कोई कठिन तपस्या, न कोई बड़ा यज्ञ, बस सच्चे हृदय से उनका नाम लेना। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जब यह नाम हृदय से निकलता है तो वह सीधे भगवान तक पहुंचता है और धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, जीवन बदलने लगता है। भक्तों, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना है। जब आप दुखी हों तो भगवान को याद कीजिए, जब आप खुश हों तब भी भगवान को धन्यवाद दीजिए। हर परिस्थिति में, हर पल उनका स्मरण कीजिए। यही जीवन का सार है और यही श्रीमद् भागवत की शुरुआत हमें सिखाती है। भक्तों, जब यह कथा गंगा के पावन तट पर आगे बढ़ रही थी तब वहां उपस्थित हर श्रोता केवल शब्द नहीं सुन रहा था, बल्कि उस दिव्यता को अनुभव कर रहा था जो शब्दों के पार होती है। राजा परीक्षित स्थिर बैठे थे। उनका मन अब भय से मुक्त हो चुका था। मृत्यु का डर समाप्त हो गया था, क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है वहां मृत्यु भी एक द्वार बन जाती है, मोक्ष का द्वार। श्री सुखदेव जी ने आगे कहा, राजन, यह संसार एक वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। मनुष्य इस वृक्ष में उलझा हुआ है, इच्छाओं, वासनाओं और मोह के कारण। मनुष्य जितना अधिक पाता है उतना ही और चाहता है। उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और इसी चक्र में वह जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसा रहता है। परंतु जब वही मनुष्य भगवान की कथा सुनता है, उनके नाम का स्मरण करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि वह संसार छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी उससे आसक्त न हो। भक्तों, यही सबसे कठिन साधना है और यही सबसे सरल भी। कठिन इसलिए क्योंकि मन बार बार भटकता है और सरल इसलिए क्योंकि भगवान का नाम बहुत सहज है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस कलयुग में केवल एक ही उपाय है, हरि नाम संकीर्तन। न कोई जटिल यज्ञ, न कोई कठिन तप, केवल भगवान का नाम। क्योंकि इस युग में मनुष्य की शक्ति कम है, उसका धैर्य कम है, उसका मन अस्थिर है। इसलिए भगवान ने भी मार्ग सरल कर दिया है। जो कार्य पहले युगों में वर्षों की तपस्या से होता था, वही अब सच्चे हृदय से नाम जपने से हो सकता है। फिर सुखदेव जी ने सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे परमात्मा से यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुआ, कैसे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और कैसे उन्होंने सृष्टि की रचना की। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तब चारों ओर केवल जल ही जल था, अंधकार था और वे स्वयं नहीं जानते थे कि वे कौन हैं। उन्होंने ध्यान किया और तब उनके भीतर से एक ध्वनि प्रकट हुई। तब उन्होंने तप किया और तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। भक्तों, यह संकेत है कि जब हम अपने भीतर जाते हैं, जब हम शांति से बैठते हैं, तभी हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। बाहरी संसार में हम जितना भी खोज लें, पर सच्चाई भीतर ही है। फिर कथा में आता है कपिल भगवान का प्रसंग। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा और शरीर अलग है, शरीर नश्वर है, यह 5 तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। परंतु आत्मा, वह अजर है, अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने आप को शरीर मान बैठता है और इसी कारण वह सुख, दुख, लाभ, हानि, मान, अपमान में उलझा रहता है। यदि वह यह समझ जाए कि वह आत्मा है तो उसका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। फिर सुखदेव जी ने अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल एक ब्राह्मण था, बहुत ही संस्कारी, धर्मात्मा, परंतु एक दिन उसकी दृष्टि एक वेश्या पर पड़ी और वह मोहित हो गया। धीरे धीरे वह अपने धर्म से गिरता चला गया, पाप में लिप्त हो गया। भक्तों, यही मन का स्वभाव है, एक क्षण की असावधानी और मनुष्य पतन की ओर बढ़ जाता है। अजामिल ने जीवन भर पाप किए, परंतु अपने छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा था। जब मृत्यु का समय आया, यमदूत उसे लेने आए, तब भय के कारण उसने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण, और उसी क्षण भगवान के दूत वहां आ गए, क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया था। भक्तों, यह कथा हमें यह नहीं सिखाती कि पाप करो और अंत में नाम ले लो। यह हमें यह सिखाती है कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि अनजाने में भी लिया जाए तो वह रक्षा करता है। परंतु यदि वही नाम प्रेम से, श्रद्धा से लिया जाए तो क्या नहीं कर सकता। फिर कथा आगे बढ़ती है राजा भरत की ओर। राजा भरत ने राज्य त्याग दिया, वन में चले गए, साधना करने लगे। परंतु एक दिन उन्हें एक हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया। धीरे धीरे उनका मन उस हिरण में लग गया और मृत्यु के समय वे उसी का स्मरण कर रहे थे। अगले जन्म में वे हिरण बने।
भक्तों, यह कथा बहुत गहरी है। यह बताती है कि हमारा अंतिम स्मरण ही हमारा अगला जन्म निर्धारित करता है। इसलिए जीवन भर हमें अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए, ताकि अंत समय में वही स्मरण हो। फिर कथा हमें ले जाती है भगवान के दिव्य बाल रूप की ओर, जहां वसुदेव और देवकी के घर भगवान का जन्म होता है। कंस का अत्याचार बढ़ चुका था, हर ओर भय था। तब भगवान ने जन्म लिया, अंधेरी रात में, कारागार में, और उसी क्षण सारे बंधन टूट गए, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी बालक कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर चले। यमुना नदी मार्ग में आई, परंतु उसने भी मार्ग दे दिया। भक्तों, जब भगवान साथ होते हैं तो प्रकृति भी सहयोग करती है। गोकुल में नंद बाबा के घर आनंद छा गया। यशोदा मैया के आंगन में बाल गोपाल की किलकारियां गूंजने लगी। वही भगवान जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, अब एक छोटे से बालक के रूप में खेल रहे थे, माखन चुरा रहे थे, गोपियों को चिढ़ा रहे थे। यह लीला केवल मनोरंजन नहीं है, यह हमें यह सिखाती है कि भगवान केवल दूर नहीं है, वे हमारे अपने हैं। हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और जैसे जैसे यह कथा आगे बढ़ती है, यह प्रेम और गहराता जाता है। गोपियों का प्रेम, राधा जी का समर्पण, यह सब भक्ति के सर्वोच्च रूप है, जहां कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल प्रेम। और भक्तों, यही वह मार्ग है जो हमें भगवान तक ले जाता है। भक्तों, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे भगवान की लीलाएं केवल घटनाएं नहीं रह जाती, वे हमारे भीतर के भावों को जागृत करने लगती हैं। गोकुल की उस पवित्र भूमि पर, जहां हर कण में प्रेम बसा हुआ था, वहां बालक कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। परंतु कंस का भय अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। वह बार बार प्रयास करता था कि किसी न किसी प्रकार उस बालक का अंत कर दिया जाए, और इसी कारण उसने अनेक राक्षसों को गोकुल भेजा। पहली आई पूतना, एक भयानक राक्षसी, जिसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और बालक कृष्ण को विषपान कराने के लिए आई। वह यशोदा मैया के घर पहुंची और अपने ममता भरे रूप से सबको भ्रमित कर दिया। उसने बालक कृष्ण को अपनी गोद में लिया और विष से भरे स्तन से दूध पिलाने लगी। परंतु भक्तों, यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं भगवान थे। उन्होंने केवल दूध ही नहीं, बल्कि उसके प्राण भी खींच लिए। पूतना वहीं गिर पड़ी अपने वास्तविक रूप में। भक्तों, यह लीला हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। भगवान केवल शत्रु का नाश नहीं करते, वे उसे भी मुक्ति दे देते हैं। पूतना जैसे पापी को भी उन्होंने मां के समान स्थान दिया। क्यों? क्योंकि उसने मां का रूप धारण किया था, उसने भगवान को गोद में लिया था। भगवान केवल कर्म नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। फिर आई शकटासुर, एक राक्षस जो एक भारी गाड़ी के रूप में आया। जब बालक कृष्ण नीचे लेटे हुए थे, तब उन्होंने अपने छोटे से पैर से उस गाड़ी को लात मारी और वह गाड़ी टूटकर बिखर गई। भक्तों, यह संकेत है कि भगवान हमारे जीवन के उन भारी बोझों को भी एक क्षण में दूर कर सकते हैं, जिन्हें हम वर्षों से ढो रहे हैं। बस आवश्यकता है उनके प्रति विश्वास की। फिर तृणावर्त आया, वह आंधी बनकर आया और बालक कृष्ण को आकाश में ले गया। पूरा गोकुल भयभीत हो गया, परंतु कुछ ही क्षणों में वह राक्षस नीचे गिर पड़ा और बालक कृष्ण सुरक्षित वापस आ गए। भक्तों, यह संसार भी तृणावर्त की तरह है। यह हमें ऊपर उठाता है, घुमाता है, भ्रमित करता है, परंतु यदि भगवान का हाथ हमारे सिर पर है तो हम कभी गिर नहीं सकते। धीरे धीरे कृष्ण की बाल लीलाएं पूरे गोकुल में प्रसिद्ध होने लगी। वे माखन चुराते, गोपियों के घरों में जाकर शरारत करते। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आती, परंतु जब यशोदा मैया उन्हें पकड़ने जाती तो वे मुस्कुरा देते और सबका हृदय पिघल जाता। भक्तों, यही भगवान का स्वरूप है। वे दंड देने नहीं आते, वे हृदय जीतने आते हैं। फिर एक दिन यशोदा मैया ने उन्हें माखन चुराते हुए पकड़ लिया। उन्होंने उन्हें रस्सी से बांधने का प्रयास किया, परंतु हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती। जितनी रस्सी जोड़ो उतनी ही कम। अंत में जब यशोदा मैया थक गई और उनके भीतर सच्चा प्रेम जागृत हुआ, तब भगवान बंध गए। भक्तों, यह 2 अंगुल का रहस्य क्या है? एक अंगुल हमारे प्रयास की, दूसरी अंगुल भगवान की कृपा की। जब तक दोनों नहीं मिलते, तब तक भगवान नहीं मिलते। केवल प्रयास से नहीं और केवल कृपा से भी नहीं, दोनों का संगम आवश्यक है। फिर कथा आती है कालिया नाग की। यमुना नदी में एक विषैला नाग था, जिसकी वजह से पूरा वातावरण दूषित हो गया था। कोई भी उस जल के पास जाने का साहस नहीं करता था। परंतु एक दिन बालक कृष्ण वहां पहुंचे और सीधे उस जल में कूद गए। गोपियां भय से कांप उठे, परंतु कुछ ही क्षणों में उन्होंने देखा कि कृष्ण उस नाग के फनों पर नृत्य कर रहे हैं। और अंत में कालिया नाग ने हार मान ली और भगवान से क्षमा मांगी। भक्तों, यह कालिया नाग क्या है? यह हमारे भीतर का अहंकार है, हमारी नकारात्मकता है।
जो हमारे जीवन को विषैला बना देती है। और जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं तो वे उस अहंकार पर नृत्य करते हैं, उसे समाप्त कर देते हैं। फिर कथा आती है गोवर्धन लीला की। गोकुलवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, परंतु भगवान कृष्ण ने कहा, हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से भोजन और आश्रय देता है। गोकुलवासियों ने उनकी बात मान ली। यह देखकर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने भयंकर वर्षा प्रारंभ कर दी। चारों ओर जल ही जल, प्रलय जैसा दृश्य। तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिन तक बिना थके, बिना रुके। भक्तों, यह केवल एक चमत्कार नहीं है, यह एक संदेश है। जब जीवन में संकट आए, जब चारों ओर अंधकार हो, तब भगवान ही हमारा सहारा बनते हैं, परंतु हमें उनके शरण में जाना होगा, अहंकार छोड़ना होगा। और अंत में इंद्र का भी अभिमान टूट गया। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। भक्तों, भगवान केवल अपने भक्तों का ही नहीं, बल्कि अपने विरोधियों का भी कल्याण करते हैं। वे हर किसी को सही मार्ग दिखाते हैं। और इसी प्रकार यह कथा हमें एक एक करके भक्ति के गहरे रहस्यों में ले जाती है, जहां हर लीला, हर घटना हमारे जीवन का एक दर्पण बन जाती है। भक्तों, कथा अब उस गहराई में प्रवेश कर रही है जहां भगवान की बाहरी लीलाएं धीरे धीरे हमें भीतर की यात्रा की ओर ले जाती हैं। अब तक हमने देखा बाल लीला, प्रेम लीला, धर्म की स्थापना, परंतु भागवत का एक और अत्यंत गूढ़ पक्ष है जो मनुष्य को स्वयं से मिलाता है, क्योंकि अंततः भगवान को पाना स्वयं को पाना ही है। श्री सुखदेव जी अब राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, यह संसार केवल बाहर नहीं है, यह भीतर भी है। जो बाहर दिखाई दे रहा है वह भीतर की ही छाया है। मनुष्य बाहर भागता है सुख की तलाश में, शांति की तलाश में, परंतु वह भूल जाता है कि जो वह खोज रहा है वह उसके भीतर ही है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में प्यासा हो जाए और पानी ढूंढे, परंतु जागते ही उसे समझ में आता है कि पानी तो पास ही था। उसी प्रकार जब मनुष्य ज्ञान के द्वारा जागृत होता है, तब उसे समझ में आता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था वह तो सदैव उसके भीतर ही था। भक्तों, यही आत्मज्ञान है और यही भागवत का सार है। सुखदेव जी आगे कहते हैं, राजन, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मन को भगवान में लगा दिया जाए तो वही मन हमें मोक्ष तक ले जाता है, और यदि मन विषयों में फंस जाए तो वही मन हमें बंधन में डाल देता है। इसलिए साधना का सबसे बड़ा उद्देश्य है मन को स्थिर करना, परंतु यह इतना सरल नहीं है। मन चंचल है, हर क्षण भटकता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी इच्छाओं में, कभी भय में, और इसी भटकाव में मनुष्य अपने वर्तमान को खो देता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदि मनुष्य केवल एक कार्य कर ले कि वह हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता रहे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। भक्तों, यह सुनने में सरल लगता है, परंतु करने में कठिन है, क्योंकि हमारा मन आदतों का दास है। वह बार बार वही सोचता है जो उसने वर्षों से सीखा है। इसलिए भक्ति एक अभ्यास है। जितना अधिक हम भगवान का नाम लेंगे उतना ही मन शांत होगा, जितना अधिक हम कथा सुनेंगे उतना ही मन निर्मल होगा। धीरे धीरे मन भगवान में रमने लगेगा, और जब मन भगवान में रम जाए तब संसार का आकर्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। फिर सुखदेव जी एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं, राजन, यह शरीर एक रथ के समान है। इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा उस रथ का स्वामी है। यदि सारथी बुद्धि जागरूक है और लगाम मन नियंत्रित है तो घोड़े इंद्रियां सही दिशा में चलते हैं, परंतु यदि मन ही नियंत्रण में नहीं है तो इंद्रियां हमें कहीं भी ले जाती हैं। भक्तों, यही हमारे जीवन की स्थिति है। हम इंद्रियों के पीछे भागते हैं, जो अच्छा लगे वही करते हैं, परंतु कभी यह नहीं सोचते कि क्या वह सही है, और इसी कारण हम बार बार दुखी होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, विवेक जागृत करो, अपने भीतर की बुद्धि को मजबूत बनाओ, और यह विवेक आता है सत्संग से, कथा सुनने से, भगवान के नाम का जप करने से। फिर वे एक और गहरी कथा सुनाते हैं। यह कथा है जड़ भरत की, जिन्होंने पहले जन्म में साधना की, परंतु एक हिरण के प्रति आसक्ति के कारण उनका मन विचलित हो गया। अगले जन्म में उन्होंने यह संकल्प लिया कि अब वे किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होंगे। उन्होंने संसार में रहते हुए भी स्वयं को पूरी तरह अलग रखा। लोग उन्हें मूर्ख समझते थे, उनका उपहास करते थे, परंतु भीतर से वे पूर्ण ज्ञानी थे। भक्तों, सच्चा ज्ञान कभी बाहरी दिखावे में नहीं होता, वह भीतर की शांति में होता है। जड़ भरत ने राजा रघुगण को जो उपदेश दिया वह अत्यंत गहरा है। उन्होंने कहा, राजन, तुम राजा हो, यह तुम्हारा अहंकार है। यह शरीर राजा हो सकता है, परंतु आत्मा तो केवल साक्षी है। भक्तों, हम भी तो यही भूल करते हैं। हम अपने नाम, पद, धन, रिश्तों को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं, परंतु यह सब अस्थायी है।
वास्तविकता तो यह है कि हम आत्मा हैं जो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, और जब यह सत्य समझ में आ जाता है तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस संसार में सबसे बड़ा बंधन है मेरा और तेरा का भाव। यह मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, यही मेरा का भाव हमें बांध देता है, और जब यह मेरा समाप्त हो जाता है तब मनुष्य मुक्त हो जाता है। भक्तों, यह छोड़ना बाहर से नहीं होता, यह भीतर से होता है। आप संसार में रहकर भी मुक्त हो सकते हैं यदि आपके भीतर आसक्ति नहीं है। फिर कथा धीरे धीरे उस स्थिति की ओर बढ़ती है जहां मनुष्य भगवान के साथ एकत्व का अनुभव करता है, जहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक हो जाते हैं, जहां न कोई भय रहता है न कोई दुख, केवल शांति, केवल आनंद। और यही वह अवस्था है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि वर्षों तक तप करते हैं, परंतु भागवत हमें यह मार्ग सरल बना देती है। वह कहती है, प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, नाम लो, कथा सुनो और अपने जीवन को पवित्र बनाओ। भक्तों, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। हर श्वास में भगवान को महसूस करना, हर कार्य को भगवान को समर्पित करना, हर परिस्थिति को प्रसाद मानना। और जब यह भाव आ जाता है तब जीवन बदल जाता है। धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। भक्तों, कथा अब उस अवस्था में प्रवेश कर रही है जहां भगवान की लीला केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह मनुष्य के जीवन के अंतिम सत्य को प्रकट करने लगती है। राजा परीक्षित गंगा तट पर बैठे हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा है। 7 दिनों की अवधि अब अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रही है, परंतु उनके चेहरे पर न कोई भय है न कोई चिंता। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन का सार समझ लिया है, जिसे पाने के लिए लोग पूरी उम्र भटकते हैं। वह उन्हें कथा सुनते सुनते ही प्राप्त हो गया। श्री सुखदेव जी अब उन्हें अंतिम और सबसे गूढ़ उपदेश देने लगते हैं। वे कहते हैं, राजन, यह संसार एक स्वप्न के समान है। जब तक हम इसमें हैं तब तक यह हमें वास्तविक लगता है, परंतु जैसे ही ज्ञान की आंख खुलती है हमें समझ में आता है कि यह सब क्षणिक है। मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, संबंध बनाता है, संघर्ष करता है और एक दिन सब कुछ छोड़कर चला जाता है। फिर भी वह अपने जीवन भर इसी भ्रम में जीता है कि यह सब उसका है। भक्तों, यही माया है। माया हमें बांधती नहीं, हम स्वयं उससे बंध जाते हैं। जैसे कोई पक्षी खुले आकाश में उड़ सकता है, परंतु यदि वह स्वयं किसी डाली को पकड़ ले तो वह बंध जाता है। उसी प्रकार आत्मा स्वतंत्र है, परंतु जब वह मैं और मेरा के भाव में फांसती है तब वह बंधन में आ जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदि मनुष्य केवल एक बात समझ ले कि वह आत्मा है और यह शरीर केवल एक वस्त्र है, तो उसका सारा भय समाप्त हो जाएगा। मृत्यु का भय, हानि का भय, अपमान का भय, क्योंकि यह सब शरीर से जुड़ा हुआ है। आत्मा तो अजर है, अमर है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। भक्तों, हम अपने जीवन में कितनी बार डरते हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी लोगों की बातों का डर। परंतु यदि हम यह जान लें कि हमारा वास्तविक स्वरूप इन सब से परे है, तो क्या बचता है? केवल शांति। सुखदेव जी आगे कहते हैं, राजन, भक्ति ही सबसे सरल और सर्वोच्च मार्ग है। ज्ञान से मनुष्य समझता है, परंतु भक्ति से वह अनुभव करता है। ज्ञान से अहंकार भी आ सकता है, परंतु भक्ति में केवल विनम्रता होती है। भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं, वह केवल उन्हें चाहता है, और जब वह उन्हें पा लेता है तब सब कुछ पा लेता है। फिर सुखदेव जी भगवान के अंतिम उपदेशों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे भगवान ने अपने भक्त उद्धव को ज्ञान दिया। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार था। भगवान ने उन्हें वृंदावन भेजा, गोपियों के पास, ताकि वे सच्ची भक्ति को समझ सकें। जब उद्धव वहां पहुंचे और उन्होंने गोपियों का प्रेम देखा तो वे चकित रह गए। गोपियां भगवान को केवल ईश्वर नहीं मानती थीं, वे उन्हें अपना सब कुछ मानती थीं। उनके लिए कृष्ण के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं था। उद्धव ने समझ लिया कि ज्ञान से बड़ा प्रेम है और भक्ति का सर्वोच्च रूप वही है जहां कोई द्वैत नहीं रहता। भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। भक्तों, यही वह अवस्था है जहां पहुंचकर मनुष्य पूर्ण हो जाता है, जहां न कोई प्रश्न बचता है, न कोई खोज, केवल अनुभव, केवल आनंद। अब समय आ गया है। राजा परीक्षित के 7 दिन पूर्ण होने वाले हैं। तक्षक नाग के आने का समय निकट है, परंतु राजा शांत है। वे भगवान का स्मरण कर रहे हैं। उनका मन पूर्णतः भगवान में लीन हो चुका है। और जब तक्षक नाग आता है और उन्हें दंश देता है, तब भी उनके भीतर कोई भय नहीं होता, क्योंकि वे शरीर नहीं है, वे आत्मा है। और उसी क्षण वे इस शरीर को छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। भक्तों,
यही है जीवन का अंतिम सत्य। मृत्यु अंत नहीं है, यह एक परिवर्तन है, एक यात्रा का अंत और दूसरी यात्रा की शुरुआत। परंतु यदि इस जीवन में ही हम भगवान को पालें तो फिर कोई दूसरी यात्रा शेष नहीं रहती। फिर मोक्ष है, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण शांति। श्री सुखदेव जी की वाणी वहां समाप्त होती है, परंतु भागवत की कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कथा केवल शब्दों में नहीं है। यह हर उस हृदय में जीवित है जो भगवान को प्रेम करता है, हर उस श्वास में जो भगवान का नाम लेती है, हर उस जीवन में जो भगवान को समर्पित हो जाता है। भक्तों, अब प्रश्न यह नहीं है कि कथा क्या है, प्रश्न यह है कि हम इससे क्या सीखते हैं। क्या हम केवल सुनकर चले जाएंगे या इसे अपने जीवन में उतारेंगे? क्या हम भी भगवान को केवल एक कहानी मानेंगे या उन्हें अपना बना लेंगे? यही निर्णय हमारे जीवन की दिशा तय करेगा और यही भागवत का सच्चा संदेश है। भक्तों, इस दिव्य कथा के माध्यम से हमने जीवन के उस सत्य को छूने का प्रयास किया है जो शब्दों से परे है, जो केवल अनुभव में आता है। श्रीमद् भागवत हमें यह नहीं सिखाती कि केवल भगवान की बातें करें, बल्कि यह सिखाती है कि भगवान को अपने जीवन का आधार बना ले। जब मनुष्य भगवान को केवल मंदिरों तक सीमित रखता है तब उसका जीवन सामान्य रहता है, पर जब वही भगवान उसके विचारों में आ जाते हैं, उसके व्यवहार में आ जाते हैं, उसकी हर श्वास में बस जाते हैं, तब उसका जीवन दिव्य हो जाता है। भक्तों, जीवन में सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, यदि हर परिस्थिति में हम यह स्वीकार कर ले कि यह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति आ जाती है। यही शांति, यही संतोष, यही सच्चा धन है। आज मनुष्य बाहर बहुत कुछ खोज रहा है, परंतु जो वह खोज रहा है वह उसके भीतर ही छिपा हुआ है, और उस भीतर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। न कोई जटिल साधना, न कोई कठिन नियम, केवल सच्चे हृदय से भगवान को पुकारना। जब आप अकेले हों तब उनका नाम लीजिए, जब आप परेशान हो तब उनसे बात कीजिए, जब आप खुश हों तब उनका धन्यवाद कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। हर क्षण, हर परिस्थिति में भगवान आपके साथ है, और यही अनुभव जीवन को बदल देता है। भक्तों, इस कथा का अंत शब्दों में हो सकता है, पर इसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। यह आपके विचारों में रहेगा, आपके निर्णयों में रहेगा, आपके जीवन की दिशा में रहेगा। यदि इस कथा के एक भी शब्द ने आपके हृदय को छुआ हो तो समझ लीजिए कि यह केवल कथा नहीं थी, यह भगवान का संदेश था आपके लिए। अब आपसे एक छोटी सी विनती है, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल गीता ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की और भी दिव्य कथाएं, भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से भरे संदेश हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी यह प्रकाश पहुंचे। और सबसे महत्वपूर्ण, कमेंट में जरूर लिखें पार्ट 2, ताकि हमें पता चल सके कि आप इस कथा को आगे भी सुनना चाहते हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और भगवान के और भी गहरे रहस्यों के साथ। तब तक अपने जीवन में भगवान का नाम बनाए रखें, अपने मन को शांत रखें और अपने कर्मों को पवित्र रखें। राधे कृष्ण।